लगभग 2 सदियों की जमीन की असुरक्षा को खत्म करते हुए असम सरकार ने असम फिक्सेशन ऑफ सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग बिल 2025 पास कर दिया। ये ऐतिहासिक फैसला लगभग 3 लाख चाय बागान मजदूर परिवारों को उनकी लेबर लाइनों में बने घरों के लिए स्थायी जमीन की पट्टा यानी टाइटल डीड देता है, जिससे उन चाय जनजातीय समुदायों को कानूनी मालिकाना हक, सुरक्षा और सम्मान मिलेगा जो पीढ़ियों से इस जमीनों पर रह रहे थे। सबसे जरूरी बात यह है कि समुदाय के हितों की सुरक्षा के लिए जमीन 20 साल तक ट्रांसफर नहीं की जा सकेगी। इस सुधार की जरूरत को श्रम कल्याण मंत्री रूपेश गोवाला और मजदूरों ने खुद बताया, जिन्होंने उन परिवारों की गहरी मुश्किलों के बारे में बात की जो 200 सालों से बिना मालिकाना हक की रह रहे थे। करीब 200 साल हो गया है अभी भारत के अलग अलग स्टेट से यहाँ आए थे चाय बागान में काम करने के लिए, और ज़्यादातर लोग यहाँ फोर्सफुली माइग्रेटेड लोग हैं। तो लेकिन 200 साल से ये जो यहाँ रह रहे हैं, इनका अपना घर नहीं है, अपना ज़मीन नहीं है, और जब इनका रिटायरमेंट हो जाता है, जब इनको नौकरी छोड़ना पड़ता है, तब इनके लिए बहुत प्रॉब्लम होता है। घर खाली करना पड़ता है या फिर किसी रिलेटिव का घर रहना पड़ता है। तो इस तरह का माहौल था। एक समाज जो 200 साल से अपना ज़मीन, अपना खुद का घर के लिए तरस रहा था, उसके लिए असम सरकार ने एक बहुत बड़ा स्टेप उठाया है। जो सीलिंग एक्ट है उसका अमेंडमेंट करके जो चाय बागान के लोग जो लेबर कॉलोनीज हैं उसको अमेंड करके उसको सरकारी ज़मीन अभी बनाया है, और सरकारी ज़मीन बनाने के बाद उसको वहाँ रह रहे जितने भी लोग हैं जो जिस तरह से रह रहा है उसको अलॉटमेंट देने का अभी काम इसी दिसंबर महीना में शुरू होगा। तो ये एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक और मैं मानता हूँ कि बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टेप है स्टेट गवर्नमेंट का, क्योंकि ऐसा कहीं देश में नहीं हुआ है। मंत्री गोवाला ने कहा कि रिटायरमेंट की बात मजदूरों को अक्सर अपने क्वार्टर खाली करना पड़ते थे, जिससे उन्हें बहुत ज्यादा परेशानी होती थी। मजदूर नागेन नायक ने भी यह बात दोहराई और बताया कि 3 पीढ़ियां एक ही घर में पले बड़े, लेकिन उसे कभी अपना नहीं कह पाया। जो गया 200 साल से हम लोग का आदमी टी गार्डन में रह के जो कंपनी से जो क्वार्टर अलॉटमेंट करता है, वो क्वार्टर में रह के 200 साल, प्राय 200 साल हो गया। मतलब हम लोग का 3 जनरेशन ख़त्म हो गया है उसी घर में, उसी क्वार्टर में। लेकिन अभी तक वो क्वार्टर को अपना बोल के बोलने नहीं सकता है। और नेम कार्ड होने के बाद में, रिटायरमेंट होने के बाद में वो घर को जो मजदूर है वो खाली करना पड़ता है। लेकिन आज ये जो आइन पास किया है सरकार ने, इससे हम लोग का बहुत बड़ा फ़ायदा होगा कि हम लोग का जो जिसका नाम में जो क्वार्टर 2 है वो उसी का नाम में रहेगा, चाहे काल में बागान रहे या ना रहे, लेकिन उसका घर 2 उसका नाम में रहेगा। ये बहुत बड़ा एक हम लोग का एक मतलब जो पुरस्कार दिया ना, उसके लिए हम लोग धन्यवाद दे के भी मतलब कंप्लीट करने नहीं सकता है, लेकिन क्या हम लोग सिर्फ धन्यवाद ही दे सकते हैं। ये ऐतिहासिक संशोधन उस अन्याय को ठीक करता है जिसे मजदूर अपने घरों में सुरक्षित रूप से रह सकेंगे, चाहे वे बागान में काम करना जारी रखें या नहीं, जिससे मंत्री गोवाला ने मजबूत और अभूतपूर्व फैसला बताया। इस घोषणा का असम की चाय बागानों में बड़े पैमाने पर जश्न मनाया गया, जिसमें चाय जनजातीय समुदायों की सदस्यों ने अपनी पारंपरिक लोक नृत्य, झूमर कला, अपनी कृत्य किया और खुशी जाहिर की। सरिता खुजूर जैसे मजदूरों ने बताया कि इस फैसले से आखिरकार उन्हें उम्मीद और सम्मान के साथ जीने का मौका मिला है। एक ऐतिहासिक कल्याणकारी सुधार के रूप में जाने जाने वाले इस कानून ने सामाजिक सुरक्षा की लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरी किया है, जो उन समुदायों के लिए न्याय की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है जो सदियों से राज्य की मशहूर चाय उद्योग की रीढ़ की हड्डी बना रहा है। मैं मन्ना शर्मा आपके अपने लखनऊ न्यूज़ से ऐसी जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ।